हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, पूरे विस्तार से बढ़िया से आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। जिनको इस वीडियो से लेना देना नहीं है, इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, उनसे भी आग्रह है कि आप भी इस वीडियो को देखें। हमको रिव्यू चाहिए कि हमारा समझाने का तरीका है कैसा। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा, क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारा नाम ए है, हमको एक घर बनवाना है, मकान बनवाना है और बी बनाने वाले हैं। ठीक है, हमको समझना क्या है पहले, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है, इंजीनियरिंग मतलब ड्राइंग डिजाइन वीडियो वगैरह ये सब आता है। प्रोक्योरमेंट मतलब कि सुविधा व्यवस्था, ये क्या संसाधन, ये सब चीज़ें भी आती हैं प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, हमारा नाम ए है, हमको एक मकान बनवाना है, तो हम क्लाइंट हो गए। मकान हमारा है, हम बनवा रहे हैं, हम क्लाइंट हो गए। इसमें क्या है, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमको एक मकान बनवाना है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने भी कंपनियां होंगी, कॉन्ट्रैक्टर वाले जो बनाती होंगी मकान, वो लोग देखेंगे और हमारे यहाँ टेंडर जब ओपन होगा नोटिफिकेशन में, तो टेंडर भरने के लिए आएंगे। उसमें क्या है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हो, इसका मतलब ये है कंपनियों को पता है कि ड्राइंग डिजाइन यूपी वगैरह ये सब चीज़ें भी उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में आएंगे टेंडर भरने, जैसे कि बी हो गया, और भी कंपनियाँ मान लीजिए पी है, पी है, ई है, ऐसे ये सब भी है, ऐसा मान के चलिए। ये लोग सब टेंडर भरते समय बी सी डी ई ये सब लोग बीओक्यू ड्राइंग डिज़ाइन ये सब चीज़ें बनाकर अपना एक प्रपोजल बनाकर तैयार करके लाएंगे, अप्लाई करेंगे। इसमें हमारी टीम, ये वाली जो टीम है, इसमें से किसी एक कंपनी का सिलेक्शन करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि बी वाला कंपनी का सिलेक्शन कर लिया हमने, हमने जो भी बनवाएंगे बी वाला से बनवाएंगे। उसमें शर्त वगैरह नियम वगैरह क्या होते हैं अब आगे समझते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने बी वाली कंपनी को देना है, उनका बीओपी हमको रेट वगैरह सब पसंद आया, तो उनको दे दिया। ठीक है, चलिए ठीक है कि ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। अब बी कंपनी वाला जो प्रपोजल तैयार करके लाएगा ना, उसमें ये लोग क्या क्या लिखे रहेंगे कि भाई आपका ये जो मकान है, इसको बनाने का खर्च लगभग हमको 1 करोड़ रुपये पड़ रहा है और हम इसको 1 साल में बना के देंगे। ये टाइम ड्यूरेशन बी वाले कंपनी भी वो अपने प्रपोजल में तैयार करके ला के सौंपेंगे। हम इसी को फाइनलाइज करेंगे जो हमको, जिसको हमने दे दिया, बी वाले कंपनी को दिए हैं, तो हमको सिलेक्शन मानना पड़ेगा कि भाई हाँ 1 साल लगेंगे और 1 करोड़ में बनने वाला है। तो इतना में हमारा म्यूचुअल साइन हो जाएगा कि हाँ ये बन जाएगा 1 साल में, क्योंकि बनाने वाली कंपनी बी, ये बी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ये रेडी है इस साल में बनाने, क्योंकि इन्हीं का दिया हुआ टाइम ड्यूरेशन है और रुपया भी है कि लागत इतना लगने वाला है। अब इसमें बी कंपनी वाले का ही दायित्व होता है ड्राइंग डिज़ाइन करना, ये कराएं या फिर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके उन लोगों से करवाएं। किसी आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सिविल वाला से सिविल ड्राइंग, ऐसा करके बनवा के लाएँ, जो भी है यूपी बनवाएँ। ये सब चीज़ें भी, यहाँ तक कि मकान का क्वालिटी और चेकिंग का जिम्मेदारी भी बी वाले कंपनी को जाता है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल सिलेक्शन ही क्लाइंट का दायित्व है, बाकी सब ही चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बी है। पहले क्या होता था कि टेंडर भरते समय ड्राइंग डिज़ाइन और बीओक्यू ये सब चीज़ें क्लाइंट के द्वारा दिया जाता था, उसके ऊपर में अपना बीओक्यू वगैरह जो भी बनाकर फाइनलाइज करके कॉन्ट्रैक्टर वाले अपना प्रपोजल तैयार करके देते थे। लेकिन ईपीसी और टर्नकी में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तक समझ होंगे, आगे कुछ डाउट होगा तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। इसमें जानते हैं अब टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें और ईपीसी में दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअली में जानने वाले लोग भी, बहुत जानकार वाले लोग भी बोलते हैं कि भाई दोनों एक ही हैं, लेकिन स्लाइटली हल्का ऐसा डिफरेंट है ये दोनों में। अंतर क्या है चलिए जानते हैं।
अंतर ये है कि जैसे कि हमको मकान बनवाना है, ठीक है, हमको बी वाले ने बताए थे कि हमको बनाने में 1 साल लगेंगे और 1 करोड़ रुपये। हमको बी वाले प्रपोजल तैयार करके दिए थे कि आपका मकान 1 करोड़ रुपये में 1 साल में हम बना के देंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर का बात था, ठीक है। लेकिन टर्नकी में क्या होता है, जब हम नोटिफिकेशन डालेंगे ना कि हमको मकान बनवाना है, उस नोटिफिकेशन में ये भी रहेगा कि भाई हमारा बजट 1 करोड़ है और हमको 1 साल के अंदर में बना के चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम फिल्टर लगा रहे हैं कि वैसी कंपनियां ही हमारे यहाँ टेंडर भरे जो 1 साल के अंदर में और 1 करोड़ रुपए के अंदर में बनाकर हमको मकान दे। ये फिल्टर जो लगा रहे हैं ना, वो टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। ईपीसी में ये फिल्टर रहता ही नहीं, जिसका जितना मर्जी उतना में बना के अपना लाए, हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई हाँ हम आपसे बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर ये है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने अंडर में सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं। वो म्यूचुअली एग्रीमेंट रहेगा कि भाई आप अपने अंडर में इतने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं। लेकिन वहीं टर्नकी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ही को जो कुछ भी करना है आप ही को ड्राइंग डिज़ाइन बनाना है, आप ही को मकान बनाना है, वो आप ही को सब करना है। ये रहा दूसरा अंतर। और तीसरा अंतर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी के बीच में, मतलब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि आप जनवरी में ये काम करेंगे, फरवरी में ये काम करेंगे, मार्च में ये करेंगे, अप्रैल में ये करेंगे, जून में ये करेंगे। मतलब कि सीक्वेंस ये लगा रहता है टाइमली कि ये इस समय में ये काम पूरा हो जाएगा, इस समय में ये काम पूरा हो जाएगा, इस समय में ये काम पूरा हो जाएगा। ये एग्रीमेंट होता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहीं टर्नकी में ये चीज़ें नहीं होता है। सिर्फ क्लाइंट को हमको चाबी से मतलब है मकान का कि हाँ मकान बन के रेडी हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर। आप 1 साल में पहला महीना एक्सटेंशन कर रहे हैं कि नहीं, दूसरा महीना कर रहे हैं कि नहीं, तीसरा महीना जुलाई की 1 महीने, इससे कुछ मतलब नहीं है। बस कुल मिला के हमारा 1 साल का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर में हमारा बन के रेडी हो जाना चाहिए। कुल मिला के बात इतना ही है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट में मेजर डिफरेंट इतना ही है कि ईपीसी में कॉन्ट्रैक्टर टाइम का शेड्यूल और प्रोजेक्ट वैल्यू बताता है, उनका दिया हुआ ही सिलेक्ट होता है। और टर्नकी में ये सब चीज़ें क्लाइंट के द्वारा पहले ही बता दिया गया होता है कि भाई हमारा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 साल का बन के रेडी हो जाना चाहिए। ऐसा हो तो आप अप्लाई करें, तो आप टेंडर भरें, नहीं तो मत करिए, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए वीडियो में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग आपको कोई बात समझ में नहीं आया हो, हमारा वीडियो समझाने का तरीका कैसा रहा, ये सब चीज़ों को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू।